अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपका परिचय शालिनी नाम के छंद से करवाएंगे। सबसे पहले उसके लक्षण पर विचार करें। मतौ गौ चेत शालिनी वेदलोकै। मतौ गौ चेत शालिनी वेदलोकै। यह एक वार्णिक छंद है। इसमें 11 वर्ण होते हैं। इस छंद में गणों का क्रम क्रमशः मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु होता है तथा प्रत्येक चरण में चतुर्थ और सप्तम वर्ण पर यति होती है। एक बार इसके लक्षण को देखिए। मातौ या मतौ गौ चेत शालिनी वेदलोकै। मतौ यानी मगणः, तगणः, तगणः। मगण अलग है और 2 तगण है। मतौ गौ चेत शालिनी वेदलोकै। वेद 4 होते हैं और लोक 7 होते हैं, तो यानी चौथे और 7वें वर्ण पर यति होगी। मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु, और उसके पश्चात चौथे और सप्तम वर्ण पर यति होती है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। एको देवो केशवो वा शिवो वा ह्येकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा ह्येका भार्या सुंदरी वा दरी वा। अब इसको ध्यान से देखिए। इसके गण चिन्ह पर ए गुरु होगा, को गुरु है, दे गुरु, मा ता रा गुरु 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 मगण, वो या कई बार इसमें आपको पाठ वेद में वह देवह दिखेगा, तो देवह हो या वह या वो हो तो गुरु रहेगा। के गुरु है, श लघु है, गुरु गुरु लघु तगण, फिर वो गुरु, वा गुरु और शी लघु, गुरु गुरु लघु तगण ता रा ज। फिर शिवों का वो गुरु है और वा गुरु है, तो 2 गुरु हो गए। मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु। ह्येकं ह आधा है, य में एक ही मात्रा है तो ह आधे का कोई तात्पर्य मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर। य पर एक ही मात्रा गुरु, क पर अनुस्वार होने के कारण से गुरु, म में छोटे ई की मात्रा है मित्र के, किंतु पीछे त्र होने के कारण से, संयुक्ताक्षर होने के कारण से, संयुक्ताद्यम नियम से यह म छोटे ई की मात्रा वाला गुरु हो जाएगा। त्रम जो है वह उसके ऊपर अनुस्वार होने के कारण से यह गुरु है, यह गुरु रहेगा। भूपति में बड़े ऊ की मात्रा है, यह गुरु है, प लघु रहेगा। त में छोटे ई की मात्रा होने के कारण से यह लघु होना चाहिए, किंतु पीछे वा के ऊपर आधा र है, यह इसको संयुक्ताक्षर बनाते हुए आगे वाले वर्ण अर्थात ती को गुरु बना देगा, तो गुरु हो गया। वा अपने आप में गुरु और यह लघु है। ती लघु है किंतु वापस वही स्थिति आएगी, वा के ऊपर वाला र इस ती को गुरु बना देगा, तो वापस मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु। एको वासः पत्तने वा वने वा। अब ध्यान दीजिए। ए यानी गुरु, को गुरु, वा गुरु, गुरु 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 3 गुरु, मगण हो गया। स के पीछे विसर्ग होने के कारण से यह गुरु है। प लघु है, लेकिन ध्यान दीजिए पीछे डबल त है। त संयुक्ताक्षर हो गया,
तो इसने त ने प को भी गुरु बना दिया और त अपने आप में लघु है, तो ता रा ज तगण। ने में गुरु रहेगा, वा में गुरु रहेगा और व में लघु है, ह्रस्व आकार होने के कारण से लघु है, तो ता रा ज गुरु गुरु लघु होने के कारण यह तवर्ग रहेगा, तगण रहेगा। ने में गुरु है, फने के ने गुरु रहेगा और वा पुनः गुरु है। ये का वापस वही ऊपर वाली स्थिति, ह आधा है, य पर ए की मात्रा होने के कारण से गुरु है और का में आ की मात्रा होने के कारण से गुरु है, भा अपने आप में गुरु है, तो गुरु 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 मगण हुआ। या भार्या का या गुरु है, सुंदरी का सु जो है पीछे आधा न होने के कारण से गुरु है और द लघु रहेगा, तो गुरु गुरु लघु ता रा ज तगण। र में बड़े की मात्रा होने के कारण से गुरु है, फिर वा गुरु है और द लघु है, तो गुरु गुरु लघु ता रा ज। उसके पश्चात र दरी के र में बड़े की मात्रा है, तो यह गुरु हुआ और वा गुरु होगा, तो यहाँ पर भी मगण तगण तगण गुरु और गुरु। एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। एको देवो, यहाँ पर देवः भी मिलता है कई बार। एको देवः केशवो वा शिवो वा ह्येकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा ह्येका भार्या सुंदरी वा दरी वा। यहाँ पर हमने देखा मगण तगण तगण गुरु और गुरु होने के कारण से यहाँ पर कौन सा छंद हुआ? शालिनी छंद हुआ। इसके पश्चात हम दूसरा एक उदाहरण और देखेंगे। आज्ञा कीर्ति पालनम सज्जनानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च येषामेते षड्गुणान् प्रवृत्ता को अर्थः तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। एक उदाहरण और देखेंगे हम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। आप सभी लोग राम रक्षा सूत्र से परिचित होंगे। वहीं राम रक्षा सूत्र में ही यह एक श्लोक आता है। माता रामो, बड़ी सुंदर स्तुति भगवान राम की इसमें की गई है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यः जाने नैव जाने न जाने। यानी मेरी माता राम है, मत पिता रामचंद्र, मेरे पिता भी रामचंद्र हैं। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे स्वामी भी राम हैं। मत सखा, मेरे मित्र सखा बंधु भी रामचंद्र हैं। सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, यह रामचंद्र जो दयालु हैं वे मेरे सर्वस्व हैं। नान्यः जाने, मैं इस किसी और को नहीं जानता। नैव जाने न जाने, मैं किसी और को जानता तक नहीं। अब इसका थोड़ा सा उच्चारण देखिएगा। मत्तौ गौ मातौ गौ, कई बार मातौ मिलेगा, कई बार मत्तौ मिलेगा, तो म अलग है और तौ अलग है। तो मातौ गौ चेच्छालिनी वेद लोक, वेद यानी चार चार और लोक यानी सात। तो चौथे और सप्तम वर्ण पर कैसे यति आती है उसको देखिएगा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यः जाने नैव जाने न जाने, नान्यः जाने नैव जाने न जाने। आपने देखा हर चौथे वर्ण के पश्चात, हर प्रत्येक
चरण के चौथे वर्ण के पश्चात जिह्वा स्वाभाविक रूप से ठहर जाती है, यही यति कहलाती है। देखिए, माता रामो स्वामी रामो सर्वस्वम में नान्य जाने, इन चार चार अक्षरों के बाद में और अंतिम सप्तम वर्ण के पश्चात यानी प्रत्येक चरण के अंत में जिह्वा जो है वह स्वाभाविक रूप से विराम लेती है, वहां पर यति हो जाती है। एक इसका उदाहरण और देखेंगे। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले। आप लोगों ने प्रथम वर्ष में स्वप्न वासव दत्तम पढ़ा था, बहुत उसका सुंदर ही यह श्लोक है, जीवन के दर्शन को समझाया गया है। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, मृत्यु के समय में अर्थात मृत्यु के आसन्न होने पर, निकट आ जाने पर, मृत्यु काल निकट आ जाने पर, कह कौन, कम शक्तो रक्षितुम, कौन किसको बचा सकता है, कोई भी किसी को नहीं बचा सकता है। रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, कुएं में घड़ा, प्राचीन काल की बात ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में कुओं में से पानी भरने के लिए घड़े के मुंह पर रस्सी बांध करके उसको नीचे लटकाया जाता था और उसमें से पानी निकाला जाता था। और मान लीजिए रस्सी कट गई बीच में से, निरंतर निकालते रहने से बीच में कहीं से रस्सी कमज़ोर हो गई और वो रस्सी टूट गई। अब के घटम धारयन्ति, बताओ कौन उस घड़े को बचा सकता है, कोई नहीं। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में या किसी भी जीवन में मृत्यु का समय निकट आने पर कोई किसी को नहीं बचा सकता है। एवं लोक तुल्यो धर्मो वनानाम, इसी प्रकार से इस संसार के तुल्य ही वनों का धर्म भी है। काले काले छिद्यते रूह्यते च, समय समय पर यह वृक्ष जो हैं काटे जाते हैं और उत्पन्न हो जाते हैं, फिर कटते हैं फिर उत्पन्न होते हैं, फिर कटते हैं फिर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से यह जीव भी जो है कई बार मरता है फिर जन्म लेता है, मरता है फिर जन्म लेता है। यहाँ पर भी शालिनी छंद है। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोकः तुल्य धर्मो वनानाम, एवं लोकस् तुल्य धर्मो वनानाम, काले काले छिद्यते रूह्यते च, काले काले छिद्यते रूह्यते च। आपने देखा, कह कम शक्तो रज्जुच्छेदे एवं लोकः काले काले, चौथे वर्ण पर यति और अंतिम वर्ण यानी सप्तम वर्ण पर यानी प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण पर भी यति स्वाभाविक रूप से हमारी जिह्वा वहाँ पर ठहर जाती है। एक उदाहरण और देखेंगे हम। तो ये शैत्यम दाहकत्वं च वहनौ, तापो भानौ शीत भानौ प्रसादः, पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये च सर्पी, यत्तच्छंभो त्वं ततः त्वां प्रपद्ये। तो ये शैत्यम, देखिए फिर अपने आप जुबान रुक रही है। तो ये शैत्यम दाहकत्वं च वहनौ, मैंने जानबूझ करके तापो नीचे वाले पंक्ति का, नीचे वाले चरण का प्रथम चरण में लिख दिया है, लेकिन ध्यान दीजिए हमारी जिह्वा ने तापव को नहीं लिया, लेकिन वर्णों पर आकर के अपने आप रुक गई। ध्यान दीजिए, वापस देखिए इसको। तो ये शैत्यम दाहकत्वं च वहनो, अब इसको तापव को एक साथ बोल करके देखिए, आपको खुद को अटपटा लगेगा। तो ये शैत्यम दाहकत्वं च वहनौ, जुबान ही नहीं चल रही आगे। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस छंद में जितने वर्ण है, जुबान स्वाभाविक रूप से वहाँ पर विश्राम ले लेगी, ठहरेगी, रुकेगी। तो ये शैत्यम दाहकत्वं च वहनौ, तापो भानौ, देखिए तापो को भानौ के साथ जोड़ते ही रुक गई। फिर शीत भानौ प्रसादः, पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये च सर्पी, यत्तच्छंभो त्वं ततः त्वां प्रपद्ये। इस प्रकार से आज हमने
शालिनी छंद के लक्षण और उदाहरण और एक उदाहरण में उसकी लक्षण संगति को देखा। शेष उदाहरणों में आप घर पर इनके लक्षणों को घटित करने का प्रयास करेंगे और अगर कोई समस्या आती है तो आप दूरभाष के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। कल एक नए छंद के साथ पुनः आपका परिचय कराया जाएगा। तब तक के लिए ओम शम।